पैलेस में कोई हंगामा होता है, किसी को दिक्कत हो जाती है या किसी को चोट लग जाती है हिजाब की वजह से? ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर ये हिजाब का हंगामा क्यों? ये हिजाब बैन करने की साजिश क्यों? जब भगवा पहन के मुस्लिम लड़कियों को जब छेड़ा जाता है, जब 60-70 लड़के झुंड में आते हैं, तब सरकारें क्यों नहीं बोलती इसके खिलाफ? कि अगर हिजाब पहने तो दिक्कत है, बिकनी अगर पहने तो दिक्कत है, किसी ने शॉर्ट कपड़े पहन लिए तो भी दिक्कत है। भैया तुम्हें किस बात से दिक्कत नहीं है, ये बात तो पहले क्लियर करो। तुम्हें मुस्लिम समाज से इतनी दिक्कत है, मुस्लिम समाज से इतना ही तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपनी सरकार से बोलो ना। बीजेपी की सरकार है, तुम्हारे हिंदुत्व की सरकार है, तुम्हारे सुनने वालों की सरकार है, तुम्हारी ही सुनी जाती है। तो बोलो उनको कि पूरी तरह से मुस्लिमों पे पाबंदी बना दिया जाए, और जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो है साइड कर दो, कोई नया कानून बना दो जिससे मुस्लिमों को जो है पूरी तरह से मुट्ठी में कर लो, कब्जा कर लो। क्या हर दिन कुछ नया हथकंडा अपनाते हो मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए? कभी बुर्का के नाम पे, तो कभी हिजाब के नाम पे, तो कभी कहीं किसी जगह नमाज़ पढ़ने के नाम पे। कब तक चलेगा ये? आजकल एक मुद्दा जो है ना बहुत ज़ोर शोर से फिर से गरमाया हुआ है, हिजाब का मुद्दा। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से, आपने पहले देखा होगा पिछले साल दिसंबर में जो कर्नाटक में काफ़ी हंगामा हुआ, और वहाँ की सरकार ने जो है एक यूनिफॉर्म कोड जो है वो अलाउ कर दिया कि ये पहन के आना कॉलेजों में, स्कूलों में अनिवार्य है। और जिस तरह से वहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से बात को बढ़ाया गया, जिस तरह से जो है इस लड़ाई को ताकत दी गई, तो ये सब जानते हैं और सबको पता है किस तरह से गमछे पहना करके 60-70 लड़कों को मैदान पे उतारा गया और हिजाब पहने लड़कियों को टारगेट किया गया और उनको छेड़ा गया। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये कोई आम इंसान कर नहीं सकता है जब तक इनके पीछे कोई पार्टी ना हो, कोई संगठन ना हो। ये जग जाहिर वाली बात है, लेकिन सरकार फिर भी चुप है, क्योंकि सरकार को इसमें मिर्च मसाला चाहिए। और सरकार सरकार इन चीज़ों में इन्वॉल्व है क्योंकि चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने में आसानी हो जाए और लोगों को जो है डिवाइड किया जाए, और डिवाइड करके लोगों को हिंदू का वोट हिंदू की तरफ चला जाए पूरा, और मुसलमानों का वोट मुसलमानों की तरफ चला जाए। ये सब जो है कुछ पार्टियां और कुछ संगठन के लोग करते हैं। कोई हीरोइन अगर भगवा कपड़े पहन लेती है तब भी दिक्कत है, किसी ने बिकनी पहन लिया तो दिक्कत है, और किसी ने अगर हिजाब पहन लिया तो दिक्कत हो जाती है। भैया ये इंडिया है, यहाँ पे हर धर्म को जो है बिल्कुल पीसफुली अपना जो है ना धर्म फॉलो करने का और अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आज़ादी है। तो आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या करेगा? अभी रिसेंटली कल की बात है, दैनिक जागरण अखबार ने छापा है कि मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में एक लड़की को हिजाब पहनने की वजह से एंट्री नहीं दिया गया। सारे प्रोफेसर खड़े हो गए, सारे छात्र खड़े हो गए उनके अगेंस्ट में। क्यों? हिजाब पहनना कोई गलत बात है? सबसे पहली बात तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि हिजाब चेहरे को ढकता है, हिजाब तो सिर्फ सर को ढकने के लिए है। अगर बिकनी पहनने से दिक्कत है और लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहने, इस पे जब भद्दी कमेंट करते हो, तो आपको इस बात से भी तो दिक्कत होनी चाहिए कि लड़कियां सर ढक के रहे। इस बात से दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर ढके लड़कियां, अपना बदन ढक के, लेकिन तुमको इस बात से भी दिक्कत है। तुमको इस बात में भी जो है धर्म के चश्मे से तुम देखते हो। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है नंगनता करना। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप छोटे कपड़े पहन के अपना अंग प्रदर्शन करो। बात रह गई मुस्लिम लड़कियों की,
तो उसके ऊपर किसी ने ज़बरदस्ती थोपा नहीं है। ये बात हमेशा से उठाई जाती है कि अपने समाज के डर से, अपने सोसाइटी के डर से, अपने घर वालों के डर से जो है ये हिजाब पहनती है। भैया जिनको पहनना है वो पहनेगी, जिनको नहीं पहनना है वो नहीं पहनेगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई छोटी बच्ची है क्या कि हिजाब पहना देगा? वो कुछ समझदार है, आकिल बालिग है। कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाती है तो उनको तो इतनी समझ है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये फालतू की बतौलीबाजी मुझे नहीं लगता कि कब तक इंडिया में चलेगा, और जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार ये सब करवाती है और इनमें इन्वॉल्व भी है। बीएचपी ले लो, आरएसएस ले लो, जितने भी ये संगठन हैं, उलूल जुलूल की बयानबाजी करते हैं, उलूल जुलूल की बातें करके बस एक मुद्दा बनाती है और फिर से एक हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारी थाली में कोई देखने नहीं जाता है, तो तुम कौन होते हो कि तुम दूसरे की थाली में झांकने के लिए जाते हो कि कोई नमक खा रहा है, नमक रोटी खा रहा है या कोई मच्छी चावल खा रहा है। तुम अगर काजू बादाम या अखरोट खा रहे हो तो तुम खुश रहो ना भाई। हम नमक रोटी में ही खुश है, तुम क्यों झांक रहे हो? तुम्हें इतनी क्यों जलन फील हो रही है? तुम अपना देखो, अपना समाज देखो, अपनी हिंदू समाज को टारगेट करो ना। आने वाले दिनों में बस यही सब होता रहेगा और लोगों को ऐसी बातों में जो है ना बहकाया जाएगा। क्या हिजाब से किसी की जान जा रही है? क्या हिजाब पहनने की वजह से किसी को हार्ट अटैक आ रहा है? क्या हिजाब पहनने के वजह से जो है पब्लिक पैलेस में कोई हंगामा होता है, किसी को दिक्कत हो जाती है या किसी को चोट लग जाती है हिजाब की वजह से? ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर ये हिजाब का हंगामा क्यों? ये हिजाब बैन करने की साजिश क्यों? जब भगवा पहन के मुस्लिम लड़कियों को जब छेड़ा जाता है, जब 60-70 लड़के झुंड में आते हैं, तब सरकारें क्यों नहीं बोलती इसके खिलाफ? जब मुस्लिम बेटियों का बलात्कार कर लेते हैं, 12 साल जेल में रहने के बाद सरकारें उनको बाइज्जत बरी करती है और उसके बाद उनको स्वागत किया जाता है फूल मालों के साथ में, तब सरकारें नहीं बोलती है, क्योंकि ये सब सरकार ही करवाती है और सरकार ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है और बलात्कारियों का स्वागत करती है। ये इतिहास में लिखा जाएगा इन लोगों का नाम कि भारत में एक ऐसा भी पार्टी रहा है और ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो बलात्कारियों को जो है फूल माला के साथ स्वागत करके और जेल से उनको निकाल दिया गया है, जिनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। तो ठीक है, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, उन चीज़ों में उलझिए मत और एक दूसरे का हेल्प किया कीजिए। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।